बोल बम बोल बम। कहाँ से हैं आप लोग? पहली बार जो आते हैं ना वो थोड़ा घबराते हैं, किस प्रकार आप उसको मैसेज देंगे जो कि वो निसंकोच आ पाए। पिछली बार जब आप लॉकर फैसिलिटी देखे थे तो वो कहाँ पर देखे थे? भक्त बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अभी हमें कांवरिया पथ भैरवपुर के क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर मेन रोड और कांवरिया पथ दोनों एक साथ टच करता है। और यहाँ से अगर लक्ष्मण झूला की बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर ही बचेगा आगे की ओर बढ़ते हुए। और साथ में देखिए एक और बम जी हैं जो पटना में हैं और मिलिट्री से रिलेटेड है भाई साहब सर जी। तो कुछ जानकारी देंगे अभी से यहाँ तक पहुँचे हैं, पीछे कैसी सुविधाएं हैं, कैसी जानकारी है, क्या तैयारियाँ थी और कितनी सुविधाएं ज़्यादातर मिल रहे हैं। तो सर जी बताएंगे। हर हर महादेव सर जी। हर हर महादेव वेद जी। और बताइए इस बार की यात्रा जो है आपका किस प्रकार हो रहा है? सर मैं सबसे पहले बताऊं कि सुल्तानगंज में जो इस बार की फैसिलिटी है बहुत ही बढ़िया, बाकी साल के मुकाबले दिनों दिन मतलब बढ़ते जा रहा है फैसिलिटी। अच्छा। उसके बाद जब हम आगे सफ़र शुरू किए तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा था कि रोड पे वो पीला वाला बालू डाला जाता था, जिससे मोटा वाला बालू डाला जाता था, जिससे कांवरिया लोगों को काफी परेशानी होती थी। चूंकि मैं बाबा के दरबार में सन 2011 से आ रहा हूँ, लेकिन उस समय मोटा वाला बालू और प्लस उसमें कंकर मिला हुआ होता था, जिससे काफी परेशानी होती थी। अभी 1-2 वर्षों से बिल्कुल महीन और गंगा जी का बालू डाला जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है चलने में। अभी तो देखिए बाबा का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। कल से मौसम भी बहुत बढ़िया है और अच्छा, मतलब जब से आप शुरुआत की है मौसम एक ही जैसा है? बहुत बढ़िया। मनिया मोड़ के क्षेत्र में उससे पहले असरगंज के इलाके में भी बारिश हुआ था जी, और रोड काफी ठंडक मिल रहा है। इसके अलावे जो हमने महसूस किया, जो मैं अपना खुद व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मनिया मोड़ के इलाके से लगभग गोविंदपुर के क्षेत्र में जो रांची का एक शिविर लगता है, उस शिविर में भी हमने अच्छा सेवा का अवसर उठाया और बहुत अच्छी फैसिलिटी उन्होंने प्रदान की हमें जी। और कुमरसार में एक निर्दोष जी करके हैं, उनका खुद का होटल है, उस होटल में अच्छा, मतलब कुमरसार में रात्रि विश्राम हुआ था? रात्रि विश्राम हमारा कुमरसार में हुआ और हमारे साथ कम से कम 15 से 20 बम और थे, अलग अलग समूह के थे और सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी मिला। अच्छा। और उससे निकलने के बाद अमरखा में श्री बोल बम सेवा समिति जो दलसिंह सलाह धर्मशाला है, वहाँ पर भी हमने सेवा का लाभ उठाया और वहाँ भी उन लोगों का जो फैसिलिटी है प्रदान जो बम जी को कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। मैं भगवान बाबा बैद्यनाथ से यही मनाता हूँ कि इस प्रकार से ही उन लोगों का धर्मशाला दिन दूना रात चौगुना तरक्की, मतलब सेवा में लगे रहे, करते रहे। अच्छा, उससे पहले जैसे कांवरिया पथ में अभी तैयारी कितना हो चुका था? दुकान कितना % कहें कि चालू हो चुका था? जैसे कि काम इस बार काफ़ी कोई दुकान वाले लेट से भी कर रहे हैं। कांवरिया पथ में अगर प्राइवेट दुकान की बात की जाए तो लगभग जो मैं कल वहाँ से चल रहा था सुल्तानगंज से जब मैं आगे बढ़ा था तो लगभग 40 से 50% दुकान खुल गया था और बाकी चालू हो चुके थे, बाकी तैयारियां हो रही थी। हाँ, बाकी दुकान में काम चल रहा था। हो सकता है कि कल से सावन शुरू हो रहा है, मतलब तो, हाँ मतलब कल तक सारी दुकान वहाँ पे रेडी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और गंगा घाट पे मतलब तैयारियां कैसी थी? टेंट बनकर तैयार हो गया था? गंगा घाट पे किस घाट से जल लिए थे आप? मैं नमामि मंदिर वाले घाट से, नमामि गंगे घाट से मैं जल लिया था। और जो टेंट सिटी की बात हो रही है जो सुल्तान, वो तो नमामि घाट में रहता है, नमामि गंगे। और मंदिर जो है वो अजगीवीनाथ घाट, नमामि गंगे घाट से लिए थे। तो वहाँ पे तैयारियां हो रही होगी, टेंट बन रहा होगा। काम चल रहा था, टेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं पिछले वर्षों में जब मैं बीच सावन में गया था तो उस समय हमने ये देखा कि लॉकर फैसिलिटी और काफी फैसिलिटी थी। तो चूंकि इस बार मेले का उद्घाटन नहीं हो पाया था। पिछली बार जब आप लॉकर फैसिलिटी देखे थे तो वो कहाँ पर देखे थे? भक्त बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। सुल्तानगंज में लॉकर फैसिलिटी जो टेंट सिटी बनता है उसी के बगल में लॉकर फैसिलिटी है। वहाँ पे आप अपना नाम लिखा करके और मोबाइल नंबर और अपने कीमती सामान वगैरह सब कुछ आप वहाँ रख सकते हैं। उसका आपको चाबी दे दिया जाता है। उसके बाद फिर अपना स्नान करके और जल लेकर के फिर अपना सामान लेकर के वहाँ से आप यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। ये बात हो गई नमामि गंगे घाट पे, जहाँ पे टेंट सिटी बनती है।
क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे आते हैं उनको लोकेशन पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे मिले। मेन ये है कि यदि किसी भक्त को लोकल फैसिलिटी के बारे में नहीं पता है तो जो वहाँ पे लोकल गाइड होते हैं या पंडा जी होते हैं या फिर पुलिस के जो जवान होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ। और लोकल फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भीड़ काफी बढ़ जाएगा। जी जी, उस वक्त पता नहीं चल पाएगा। इस भीड़ का फायदा कुछ गलत हाँ, भी उठा सकते मतलब गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ बम जी यहाँ आइए, या आइए बम जी हम दिलवाते हैं, बताते हैं। अपने सामान की रक्षा सुल्तानगंज में करना खुद जरूरी है, क्योंकि अमूमन यह देखने में मिलता है कि लोगों के साथ कुछ न कुछ दुर्घटना। और घाट पे जब आप स्नान कर रहे थे, जल संकल्प हो रहा था, उस वक्त कितना भीड़ होगा लगभग भक्तों का? कल मैं 9 जुलाई को जल उठाया था, तो उस समय भीड़ मतलब पिछले साल मैं सावन में गया था, उसके मुकाबले लगभग 30 से 40%। अच्छा, 30-40% था। अगले 1 या 2 दिनों में बढ़ने की संभावना। हाँ, सावन के पहले दिन से तो भीड़ पूरा रहता ही है, फिर अगले 1 या 2 दिनों में बढ़ने की संभावना। अच्छा, इस अभी के टाइम में पथ में चलने में कैसा लग रहा था? बारिश जैसे हो रही थी तो पथ बहुत खराब हो रहा होगा, गीला हो रहा होगा। चूँकि हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि अगर पथ गीला है तो हमको तो सर चलने में बढ़िया लगता है। और मैं इसे बाबा का आशीर्वाद ही मान रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बाकी वर्षों में जहाँ जहाँ मैं ठहरता था उसके मुकाबले लगभग हर रोज मैं 3 से 4-5 किलोमीटर में ज़्यादा चल रहा हूँ। थकान भी हमें कम हो रही है, क्योंकि मौसम पूरा साथ दे रहा है, धूप वगैरह नहीं है। अच्छा, जिसके कारण से हम मतलब आराम से एकदम अच्छे से जा पा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ तक पहुँचे, भैरवपुर पहुँचे, अभी नारावरण पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा जैसे पीछे में कहीं शिविर चालू मिला था आपको ये 1-2 दिन में? कहीं भी कोई सा भी शिविर? एक तो रांची सेवा शिविर शुरू हुआ था, उसके बाद सूर्यगढ़ा का। अच्छा, मतलब वो सेवा दे रहे थे। सूर्यगढ़ा का मतलब अब जो है सावन जब शुरुआत होगी तब तो चालू तो सब रहते ही है। मतलब सावन से पहले 2 शिविर चालू मिल चुका था। सूर्यगढ़ा का मतलब बहुत शिविर में काम चल रहा है। अच्छा, काम 1 से 2 दिनों में बाकी शिविर। कुछ शिविर का आज उद्घाटन होना था, जैसे का धन्यवाद सेवा समिति। हाँ, लगभग जो है पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है कि लगभग कहे तो 99% का जो है आज। हाँ, कुछ शिविर का आज उद्घाटन होना था, क्योंकि हम कल उस इलाके से निकले थे। आज इससे पीछे लगातार शिविर मिल रहा है, जिसमें लगभग हर एक शिविर में काफी तेजी से काम हो रहा है। यानी कि जो भी बम सावन के महीने में आएंगे तो उनको शिविर का पूरा लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छा जानकारी आपके द्वारा मिली। और भी जैसे कि बाहरी जितने भक्त आते हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे तैयारियां को लेकर, या फिर यात्रा कैसे करे, उनके लिए कुछ संदेश? जो कि बहुत घबराते हैं, पहली बार जो आते हैं ना, वो थोड़ा घबराते हैं कि अकेले हम जा रहे हैं तो कैसे जाएं। उनको कुछ समस्या हो सकती है, या फिर वो जाना चाहे, जो भी कोई भी संकोच उसको अगर होता है तो किस प्रकार आप उसको मैसेज देंगे जो कि वो निसंकोच आ पाए? जो भी भक्त यदि अकेले भी यात्रा करना चाहते हैं तो मैं खुद 2011 से और अभी इस साल 2025 तक हर एक वर्षों में मैं खुद अकेले ही यात्रा करता हूं। तो प्रयास यही करना है कि अपने सामान की सुरक्षा करें और सिर्फ बाबा पर ध्यान लगाएं और हिम्मत रखें। अगर आपके साथ यदि आपका तबीयत खराब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इस रास्ते में सबसे बड़े मददगार हमारे वेदानंद जी हैं, जो कि ब्लॉग अभी बना रहे हैं। तो आप इनका भी नंबर ले सकते हैं, या इनके जैसे कुछ और भक्त लोग हैं जो कि रास्ते में कांवड़िया लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कि बम लोगों की मदद करते हैं, जो हमने कल देखा था। असरगंज में एक माता बम का तबीयत खराब हो गया था, उनको चक्कर आ रहा था। तुरंत वहाँ के जो दुकानदार बंधु थे वो तुरंत मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाए। तो इस रास्ते में बहुत ऐसे दुकानदार हैं, और वेदानंद जी और इनके मित्र जैसे वॉलंटियर भी हैं, बाबा के भक्त भी हैं, जो कि कांवड़िया लोगों को मदद करते हैं। तो अकेले यदि आपके साथ कोई मित्र बंधु नहीं आ रहा है तो अकेले आने से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते में अकेले सफर करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा का आशीर्वाद बना रहता है और बाबा ही पार लगाते हैं, बिना उनके कुछ भी संभव नहीं। बाबा पे ध्यान तो रखना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के ऊपर ध्यान रखिए, आपकी यात्रा सुखद मंगलमय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वेदानंद जी। बोल बम। बोल बम।